जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो सेशन है हम शुरू करते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। सभी लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट्स भी आ रहा था कि सर हमारा जो है 60 नंबर आ रहा है, हमारा 65 नंबर आ रहा है। हमने जो कट ऑफ वाली वीडियो बनाई थी उस पर बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी था और बहुत सारे लोग परेशान भी थे। तो सबसे पहले मैं आपके परेशानी को आज दूर कर देता हूँ। उसके बाद हम जो है क्या सटीक रणनीति होना चाहिए आगे जो आपके 1-1.5 महीना बचा हुआ है मेंस एग्जाम को लेकर के। बिहार सिविल कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। क्लर्क का एग्जाम हुआ था जो 22 दिसंबर को प्रीलिम्स का, उसका मेंस आपका जनवरी में रिजल्ट आएंगे और मेंस जो है आपका फरवरी के फर्स्ट से सेकंड वीक में होने के चांसेस हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 फरवरी तक आपके मेंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की दुविधा को दूर कर देता हूं और फिर जो है वापस से हम अपने वीडियो पे आएंगे कि क्या जानकारी है हमारा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में जो है फॉर्म भरे गए थे। मैं अप्रॉक्स डाटा मान के चल रहा हूं। इसमें 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से लगभग जो है मोटा मोटी मान के चलिए 1,80,000 जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब बचे आपके लगभग 3,20,000 बचे। ठीक है, 3,20,000 में से अब जो है जैसा आंकड़ा निकल करके आ रहा है, आप लोग भी देखे होंगे, पता भी होगा, मैं भी बता रहा हूँ, 50% बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है। तो यह मोटा मोटी जो है आप मान लीजिए तो आपका जो है 1.5 लाख इधर हो गया 3 और 10,000 और, यानी कि आप मान लीजिए कि लगभग जो है 1,75,000, ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए 2 लाख, मान लीजिए एक रॉ डाटा हम 2 लाख मांगते हैं। और सीट कितनी है? तो लगभग 3300 प्लस सीट है आपकी। तो 2 लाख बच्चे एग्जाम दिए और 3300 सीट है। इन सारी चीज़ों को और एग्जाम के लेवल को देखते हुए कट ऑफ को बनाया गया था। तो आपका फाइट जो है मात्र 2 लाख बच्चों के बीच है। रिजल्ट जो है 33,000 लगभग रिजल्ट आएंगे। तो इस स्थिति में कोई भी बच्चा, मैं फिर से आपको बता देता हूं, कोई भी स्टूडेंट, जो भी लोग 60 प्लस स्कोर किए हैं, 65, 62, 61, जो भी, यानी कि आप 65 प्लस है मोटा मोटी, या 60 प्लस भी आप हैं, तो मेरे हिसाब से जो मेरा सेक्शंस कहता है, जो मेरा रिसर्च का ज्ञान कहता है, आप अगर 60 प्लस हैं किसी भी कैटेगरी से, खास करके यूआर वाले, तो आपको जो है मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए। और वो तैयारी कैसे करें उसी के लिए हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जरूरी नहीं है कि सारी चैनल मेरे ही चैनल से आपको क्लासेस मिले, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, हाँ, पढ़ें कैसे, क्या पढ़ें, ये जानना जरूरी है। और उसी को हम लोग आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से बात करेंगे। सिलेबस वगैरह आप लोग को पता है क्या एग्जाम पैटर्न है। आपका 90 नंबर का एग्जाम होना है और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होना है। 10 नंबर का इंटरव्यू होना है, 19 मार्क्स का जो है वो एग्जाम होना है। टोटल 100 नंबर है। मेरिट आपका इसी पे बनेगा, प्रीलिम्स पे मेरिट नहीं बनेगा। तो चलिए समझते हैं मेंस का तैयारी कैसे करें। आज का ये हमारा क्वेश्चंस है और हम इसको आपको बताएंगे भी आंसर। सबसे पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ। इंग्लिश के जो है ये आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और हिंदी के 20 क्वेश्चंस। इसके अलावा मैथ का आपका 10 क्वेश्चंस, जीके जीएस रीजनिंग का 10 क्वेश्चंस, जीके जीएस का 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन जो हो गए आपके हो गए 90। आप देख लीजिए 20-20 40, 40-20 60 और 60-30 90। टोटल 90 क्वेश्चन आपके आएंगे सारे सब्जेक्ट मिला करके। सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और कंप्यूटर। मैथ रीजनिंग लगभग बच्चों को आता है। जो लोग बना रहे होंगे, जो लोग एग्जाम दिए होंगे, सभी को लगभग मैथ रीजनिंग आता है और बना भी लिए होंगे। जो क्वेश्चंस इसके सिलेबस हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा भास्ट नहीं है, तो मैथ रीजनिंग को हम हटाते हैं। मामला है हिंदी इंग्लिश का। जीके जीएस भी आप लोग पढ़ रहे होंगे और जीके जीएस में मैं आपकी कुछ मदद जरूर करूंगा, कंप्यूटर में भी मदद जरूर करूंगा, हिंदी में भी कर दूंगा और इंग्लिश में मैं प्रॉपर आप लोगों को गाइड कर दूंगा कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी। अभी तो मैं सारा चीज़ों को मैं बात करने वाला हूँ कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, कहाँ से पढ़ें। समझ में नहीं आ रहा है कॉम्प्रिहेंशन क्या पढ़े, ऐसे कहाँ से पढ़े, प्रेसियस कैसे देखें, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी, हिंदी में पत्र लेखन कैसे करें,
वोकेबलरी क्या देखें, निबंध कैसे करें, संक्षेपण कैसे करें। उसके अलावा कंप्यूटर वाला ये लोग तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। तो देखिए लेटर राइटिंग वगैरह ये सभी जो चीज है, ऐसे और लेटर राइटिंग, कंप्रीहेंशन, ये तीनों आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड बुक लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिएगा, इसके एग्जाम्स हुए हैं, इसमें से देखिएगा किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। लेटर राइटिंग था तो किस तरह का था, बाकी नॉर्मल आप पढ़ लीजिएगा इसके कितने प्रकार होते हैं। ऐसे का पार्ट वाइज पार्ट होता है, कैसे इसको पढ़े कहीं से भी आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक से ऐसे को जो है हम कैसे लिखते हैं उसको पार्ट वाइज बांट करके, कंप्रीहेंशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद वोकेबलरी को आपको याद करना पड़ेगा, इसमें रटना पड़ेगा, कोई ट्रिक्स नहीं है। 20 क्वेश्चंस आएंगे आपको इतने सारे सेगमेंट से, तो आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन सभी चीजों का। आप ये मत जाइए कि कहीं पे भी कोई बोल रहा है कि हम बैच चला रहे हैं तो घोड़ के पिला देगा, कहीं पे भी जाइए आपको प्रैक्टिस ही करवाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस ही करना है। मैं भी वही बता रहा हूँ कि लेटर राइटिंग का, ऐसे का और कंप्रीहेंशन का आपको डेली बनाना है, प्रैक्टिस करना है, टॉपिक पे लिखना है, ट्रेंडिंग टॉपिक जो भी चल रहा है, बिहार में एग्जाम है तो जो भी मुद्दा बन सकता है, आपको सोच डेवलप होगा, इससे चीजें डेवलप होंगी, आपको लिखना पड़ेगा और ये चीजें करनी पड़ेगी। सेम चीजें हिंदी में भी है, आपको पत्र लिखना है, बिहार वाले लोग हैं तो हिंदी ज्यादा आसान होगा, लेकिन आपको एग्जाम देना है तो 20-20 नंबर दोनों से पूछे जाएंगे। सेम चीज है, आपको निबंध लिखना है, संक्षेपण करना है, एक पैराग्राफ दे दिया इतना सारा, अब इसका जो है संक्षेपण कीजिए, उसको शॉर्ट में लिखिए आप। संक्षेपण करना है निबंध तो सभी लोग जानते हैं, गाय हमारी माता है, गाय के 2 पूंछ होते हैं, गाय के 1 पूंछ होते हैं, 2-4 पैर होते हैं, ये सब आपने बचपन में बहुत सारा निबंध लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं, स्टैंडर्ड निबंध होगा, इससे आपकी मानसिकता झलकेगी किसी भी पॉइंट पे। अब जैसे निबंध आ गया बिहार की वर्तमान स्थिति, आपको भी पता है बहुत ही गंदा, पटना में जो है बीपीएससी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के एग्जाम की मांग कर रहे स्टूडेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव हो रहा है। खैर, तो ये टॉपिक हो सकता है कि आए। पत्र लेखन, आपको पत्र लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, अपने दोस्त को लिखना है, मम्मी पापा को लिखना है, इन सभी ये टाइप होते हैं। शब्दावली, फिर वर्ड ये आपको याद करना है। हमको पता है कि ज़्यादातर लोग हिंदी को पढ़ेंगे, इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, आपको 20 नंबर यहाँ से भी आएगा, 20 नंबर यहाँ से भी आएगा। तो इन सारी चीज़ों को, जो लेटर राइटिंग वाला पार्ट है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस बात की आप गांठ बांध लें कि कोई घोड़ के नहीं पिला देगा कहीं पर भी, प्रैक्टिस आपको खुद से ही करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बुक लीजिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए, मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। जहां भी कोई डाउट है आप कमेंट कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ करके डायरेक्ट हमसे आप पूछ सकते हैं। तो ये सारा चीज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी मैथ रीजनिंग आप लोग देखते रहिए। जीके जीएस और कंप्यूटर वाला पार्ट में कुछ हद तक जीके जीएस में मैं कवर कराऊंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस वाला जो पार्ट है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से अधिकांश टॉपिक को मैं आप लोगों को ये कवर कराने का प्रयास करूंगा। और कंप्यूटर में कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, हालांकि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आपको कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर जो हम छू सकते हैं, जैसे माउस हो गया, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, ये सब हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे गूगल क्रोम ब्राउजर चलता है या MS वर्ड चलता है, तो जो हम नहीं छू सकते हैं वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, आप लोग सभी लोग यूज करते हैं। अभी इंटरनेट के जरिए ही आप हमारे क्लासेस को देख रहे हैं, इंटरनेट को पढ़ना है। नेटवर्किंग, कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा नेटवर्किंग होता है। इसके बाद जो है कुछ शॉर्ट फॉर्म्स कंप्यूटर के होते हैं, जैसे CPU का क्या होता है फुल फॉर्म, आप लोग कमेंट करिएगा। और UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। MS ऑफिस, तो ये सारी कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स हैं, हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल जो भी चीज़ें पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, और ये वाला पार्ट मैं कवर कराऊंगा आप लोगों को। तो ये स्ट्रेटजी आप बनाइए, अभी से चीज़ों को शुरू करिए। जो ज़रूरत होगी कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। और यहाँ से लेटर राइटिंग वगैरह भी आप शुरू कर सकते हैं। लिखना शुरू करेंगे तभी आएगा, धीरे धीरे चीज़ें सुधार हो जाएगी। और जब तक आपका एग्जाम होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप डेली बेसिस पे ये चीज़ लिखेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख करके आएंगे। तो साथियों, क्वेश्चंस कुछ कंप्यूटर से मैंने पूछे। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं,
इसको भी कमेंट करना है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स हमारा ओपन रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा फिर से कमेंट करना है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।